हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। लंबे अरसे के बाद हरियाणा में भाजपा ने मार्केट कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है, जिनको लेकर कई जगह कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कर्मठ कार्यकर्ताओं की जगह चापलूसों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ये कोई नई बात नहीं है कि हरियाणा में भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाजपा के नेता अक्सर निराश करते रहे हैं और कर्मठ कार्यकर्ताओं को पद एवं प्रतिष्ठा देने के बजाय बाहर से आए हुए चापलूसों को मान सम्मान और पद से नवाजा जाता है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। बुधवार की शाम को मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सूची जारी की गई, जिसमें नारनौंद हलके में पढ़ने वाली 2 मार्केट कमेटी बांस और नारनौंद के लिए भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए हैं। बांस मार्केट कमेटी में शमशेर सिंह मोर को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस नाम ने न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को चौंकाया, बल्कि नारनौंद हलके का आम जन भी अचंभित है। अचंभित भी क्यों ना हो, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने 2014 के विधानसभा चुनाव में पोलिंग के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को गाली गलौज करते हुए गला पकड़ा था, जिसकी एक वीडियो भी अब वायरल हो रही है। अब मेहनती कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके उन्हें चेयरमैन बना दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना है। नारनौंद विधानसभा की बांस मार्केट कमेटी में बने चेयरमैन शमशेर सिंह मोर ही वो शख्स हैं जिन्होंने कैप्टन अभिमन्यु का 2014 के विधानसभा चुनाव में पोलिंग के दौरान गला पकड़ा था और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की थी। क्या पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यह फैसला किसी के दबाव में आकर लिया है? फिर सवाल उठता है कि हरियाणा की राजनीति में इतना दमखम रखने वाले नेता किसके दबाव में आकर ये फैसले ले सकते हैं? इस फैसले से विवेकहीनता साफ झलकती है, क्योंकि शमशेर सिंह मोर ना तो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ना ही भाजपा की विचारधारा से इनका कोई लेना देना है। चर्चा तो उनकी किसान आंदोलन के समय चढ़ूनी ग्रुप के साथ जुड़कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ काफी सक्रियता की भी हो रही है। 2014 में विधानसभा चुनाव में पोलिंग के दौरान लोकदनी कार्यकर्ता के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु का गला पकड़ने की हिम्मत रखने वाला शमशेर मोर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कैप्टन साहब के कहने पर भी बूथ एजेंट नहीं बना। अब ऐसे शख्स को चेयरमैन पद देना प्रत्येक कार्यकर्ता के हौसलों को परस्त करता है, जो बूथ पर पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु इसी तरह के गलत फैसलों के कारण 2014 के बाद चुनाव नहीं जीत पाए हैं, क्योंकि वो अपने आसपास के चंद लोगों से इस कदर घिरे रहते हैं कि उनकी कई बातों में आकर ही फैसले लेते हैं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं, जिसके कारण कार्यकर्ता चुनाव में जी जान नहीं लगाता है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कैप्टन साहब ऐसे गाली गलौज करने वालों या हिंसक व्यवहार करने वालों के दबाव में आकर उन्हें मान सम्मान और पद दोनों देने का काम करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु की हार के पीछे कई कारण रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी रहा है। कैप्टन अभिमन्यु पर आरोप लगे कि उन्होंने पार्टी के पुराने व सक्रिय कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया, निर्णय लेने में कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं रही। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करते हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वोटिंग के समय जो बूथ कार्यकर्ता विपक्षियों की मार झेलता है, उसे कैप्टन साहब से मिलने भी नहीं दिया जाता और न ही वो फोन पर बात कर सकता है। ऐसे निराश एवं हताश कार्यकर्ता बूथ पर जी जान से काम नहीं करते हैं, जिसका नतीजा पिछली 2 हारें हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर डटे रहने वाले कार्यकर्ताओं की तुलना में उनसे झगड़ने वालों को पूरा मान सम्मान देते हैं। इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सीधा असर जनता से जुड़ाव पर पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही जनता और नेता के बीच पुल का काम करते हैं, जबकि कैप्टन अभिमन्यु ने इस पुल को तोड़ने का काम किया है, जिसके कारण हल्के में इतने अधिक काम करवाने के बावजूद, सौम्य एवं मिलनसार छवि होने के बावजूद चुनाव हार रहे हैं। 2 हार के बाद भी कैप्टन अभिमन्यु ने यह सबक नहीं लिया कि आखिर उनकी हार में सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी ही है। केवल यही वो पहलू है जिस पर कैप्टन साहब कभी ध्यान नहीं देते और 2 चुनाव हार चुके हैं। कार्यकर्ताओं की बातों एवं फीडबैक को हल्के में लेते हैं और चंद चापलूस उनके कानों में दूसरों के प्रति जहर घोलते रहते हैं। वरना जिस रामकुमार गौतम को जाट वोटर देखना भी पसंद नहीं करते थे, उसे 2019 में विजेता बना दिया और 2024 के चुनाव में रामकुमार गौतम का साथ मिलने के बावजूद जस्सी पेटवार जैसे गैर अनुभवी एवं बड़बोले नेता से चुनाव हार गए। दरअसल कार्यकर्ता ही नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु की असली पूंजी है, जिसे वो हर चुनाव कम करते जा रहे हैं। जब तक कैप्टन साहब इन चंद जयचंदों से छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक जीत नसीब नहीं होगी।
इन कमजोर पहलुओं को दुरुस्त करने के बजाय कैप्टन अभिमन्यु दूसरे पक्षों में उलझे रहते हैं या उनके आसपास के लोग उन्हें उलझा कर रखते हैं, जिसके कारण चुनाव में हार मिलती है। वो बीमारी का कारण और इलाज दोनों बाहर ढूंढते हैं, जबकि बीमारी, कारण और समाधान दोनों अंदरूनी है, यानी कार्यकर्ताओं की खुशी में ही उनकी जीत का राज छुपा है। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं की अनदेखी ने इन्हें लगातार कमजोर किया है और जमीनी समर्थन घटाया है। दूसरी तरफ विरोधियों को मजबूत होने का मौका दिया, जो उनकी हार का बड़ा कारण बना है। कैप्टन अभिमन्यु द्वारा शमशेर सिंह मोर जैसे पार्टी विरोधी व्यक्ति को चेयरमैन बनवाकर विवेकहीनता का परिचय दिया गया है। इस काम ने कार्यकर्ताओं में एक गलत मैसेज दिया है, जिसका नुकसान चुनाव में चुकाना पड़ेगा। फिलहाल इसको लेकर उनके चापलूस ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को नहीं बनाया उन्हें दर्द उठ रहा है, जबकि हकीकत एकदम उलट है। आमजन कर्मठ कार्यकर्ताओं पर तंज कसते हुए कहते हैं, और करा लो वहां तुम अपनी ऐसी तैसी, मलाई तो ऐसे ही लोग खाएंगे। इस तरह के तंज कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, कैप्टन अभिमन्यु ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके बाहरी को चेयरमैन बनवाकर सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर दांव पे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।